नमस्कार प्रभु भक्तों। आजकल मैंने देखा है कि लोग भय के कारण भक्ति करते हैं। देखिए, भय और भक्ति में कोई मेल नहीं है। अगर भक्ति ही करनी है तो हर प्रकार के भय को दूर करना पड़ेगा। हमारे संतों ने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है वह प्रेम का मार्ग है, वह दया और करुणा का मार्ग है। वहां भय नहीं चलता। अगर वास्तव में भय है और भय के कारण भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमसे बहुत दूर है। जैसे लोग व्रत उपवास करते हैं यही सोचकर कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, भगवान हमें सजा करेंगे। गलती से कोई पाप हो गया, व्रत उपवास कर लेंगे तो उस पाप कर्म से छूट जाएंगे। कई लोग स्वर्ग में जाने के लिए कि दान पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। कई लोग यही सोचते हैं कि अगर हम प्रभु का भय नहीं रखेंगे तो हम भगवान को पा नहीं सकते हैं, भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। ये बेकार का डर है। सारे डर भय को छोड़कर निश्चल भाव से, निष्काम भाव से हम भगवान को प्रेम करें। मुझे एक बात याद आती है। एक संत थे तो जा रहे थे जंगल के मार्ग। रास्ते में एक दुबला पतला व्यक्ति मिला। संत ने सहज स्वभाव से पूछा, तो इतना दुबला पतला क्यों है? क्या पता नहीं, कोई अनजान सा डर मुझे लगा रहता है, इसलिए मैं ऐसा हूं। क्या जब तुझे पता ही नहीं है कि डर किस बात का, तो डर क्यों रहा है? कौन सा अनजान डर? जब तुझे पता ही नहीं, तू जानता ही नहीं है, डर छोड़ और तू प्रभु का नाम जप। थोड़े आगे गए, एक और व्यक्ति मिला। कहा, तू इतना दुबला पतला क्यों है? कहा, मुझे तो स्वर्ग में जाना है इसलिए तपश्चर्या कर रहा हूं। कहा, देख भाई, इतना तप करने से ही स्वर्ग मिल जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। तू कर, पर स्वर्ग जाने की भावना को छोड़, निश्चल भाव से, निष्काम भाव से तो अपना कर्म कर। अपना कर्म करते जा, तुझे उसका फल मिलेगा। तीसरा व्यक्ति मिला। वो भी दुबला पतला था लेकिन चेहरे पे एक चमक थी। संत ने उससे पूछा कि तू इतना दुबला पतला क्यों है? कहा, मैं तो भगवान का ध्यान करता हूं, प्रभु से मुझे बहुत प्यार है और मैं उनके ध्यान में मस्त रहता हूं। तो संत बड़े खुश हुए। संत ने कहा, मार्ग तो तेरा सही है, भगवान को तू प्यार कर और ये चालू ही रखना। तू भी बिना किसी कामना, बिना कोई भय, बस प्रभु को प्रेम करते जा। प्रभु प्रेम से ही बस में होता है। बिना प्रेम भगवान की प्राप्ति नहीं होती। देखो, एक छोटी सी भागवत की कहानी आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कहते मिट्टी खाई, गोपियों के दही माखन चुराए और उनकी फरियाद करके लेके जब
जसोदा माँ के पास गोपियाँ आई तो कहा, मैया ये तेरा लल्ला बहुत परेशान करता है, दही मक्खन चुरा के खाता है। तो माँ को बड़ा गुस्सा आया, रोज रोज मैं कितना सुनूं इसका। और माँ ने उसको अपना छाछ बिलोने का जो रस्सी थी उससे उसको बांधा, गांठ लगाई पर रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लाए, उससे बांधा, वो भी छोटी पड़ी। तीसरी लाए, जोड़ते गए पर जैसे ही गांठ लगाए वह छोटी पड़ जाए। फिर माँ थक हार करके बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या करूं लल्ला, मैं तेरे को बांध भी नहीं सकती, और तेरी बार बार ये कंप्लेन आती रहती है कि तू गोपियों के घर का मक्खन चुरा के खाता है। क्या हमारे घर में नहीं है? हमारे घर में दूध दही छाछ मक्खन की कहाँ कमी है? तू इसी को खाया कर। मैं तो हार गई लल्ला। और उसके अंदर प्यार उमड़ पड़ा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, माँ अब तू अपनी रस्सी से ही बांध दे, मैं बंध जाऊंगा। क्योंकि जबरदस्ती मुझे कोई बांधना चाहे तो मैं कभी बंधता नहीं हूं, पर कोई मुझे प्यार से बांधना चाहे तो मैं पल भर में बंध जाता हूं। मेरा तो एक भक्त के साथ प्रेम का नाता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कहा, उस प्रबल प्रेम में आकर प्रभु अपना नियम भी बदल देते हैं। तो देखिए सज्जनों, भगवान जो है वह प्यार का भूखा है। उसको प्रेम से बांधो, सच्चे मन से प्रभु को प्रेम करो। और प्रेम कैसे किया जाता है ये सीखना है तो आप सद्गुरु की शरण में आओ। आप सीख जाओगे कि निष्काम भाव से हम प्रभु को कैसे प्रेम करें। जय श्री कृष्ण।